डोली स्वयं पहचाने रथ पर सवार हो जा रहा था। रास्ते में आए आकाशवाणी होती है, ये ध्यान देने की कथा है। सबसे दुलारी बहन देवकी जी जो वासुदेव की पत्नी है, वो कंस की बहन है और इतने प्रेम अपने बहन से करते थे कंस कि वे स्वयं उनके ससुराल पहुंचाने के लिए अपने रथ में अपने डोली स्वयं पहुंचाने रास्ते में जा रहे थे। अचानक रास्ते में आकाशवाणी हो गई कि कंस, जिस बहन को तुम इतना प्यार करता है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो कंस ने रथ को रोका और बयान से तलवार निकालकर देवी को रथ से नीचे उतार कर मारने के लिए तैयार हुआ। ये जीव मरने से कितना डरता है तथा मैं मरूं नहीं कितना प्रयत्न करता है, लेकिन काल भगवान से आज तक कोई बच नहीं पाया है। कंस को काल का पता लगा, बहन को मारने को तैयार तथा अनेक उपाय किए हैं और मरू नहीं, लेकिन बच भी नहीं पाया है। राजा परीक्षित को पता लगा कि 7वें दिन मौत होगी, तो राजा परीक्षित ने 7 दिनों में मौत को सुधार लिया और मौत को टाला नहीं, सुधारा जा सकता है। इसलिए उसे सुधारने के लिए हमें भी भागवत की कथा का रसिक बनना चाहिए। और जब श्री वासुदेव ने देखा कि ये 2 देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, तब श्री वासुदेव ने कंस को बहुत समझाया कि ये एक तो तेरी बहन है, अबला है, अभी अभी इसकी शादी की, इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। बहुत तरह से प्रयत्न किया समझाने को, लेकिन कंस को कोई असर नहीं हुआ। तब वासुदेव ने सोचा कि किस तरह से देवकी को बचाना ही चाहिए। तब वासुदेव ने कहा, कंस आपका काल देवकी नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। बोलता है कंस, तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी का गर्भ आपकी काल है। और इस गर्भ में इसका गर्भ है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी बच्चे उसको होंगे मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। ये वचन वासुदेव कंस को देते हैं। तो बड़े सुंदर भाव करते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही। वासुदेव के कहने से कंस ने थोड़ी सुमति का वास हुआ, विचार किया कंस अपने वचन को पक्के हैं और भी वीर अबला बहन अब तक शादी कराने के बाद ससुराल भी नहीं पहुंची है, ऐसे निर्दोष की हत्या कर कलंक की नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अपना तलवार म्यान में रख दिया। जब वासुदेव ने समझाए कंस को, तो कंस को लगा कि सही में कर रहे हैं, अभी तक अबला को शादी भी हुई है, अभी तक ससुराल का द्वार तक नहीं गई है, इसे मार कर हम कलंक नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो क्या किए, अपने तलवार को म्यान में डाल दिए। और समय आने पर देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। वासुदेव ने अपने वचन के अनुसार देवकी का वो बहुत समझाया और पुत्र को कंस के पास ले गए। कंस ने देखा कि अति सुंदर और कोमल निर्दोष बालक, तब वासुदेव अपने दिए हुए वचनों के अनुसार यहाँ ले आया और विचार किया कि मेरा काल यह पहला बालक नहीं हो सकता है, वो 8वां ही संतान मेरा काल हो सकता है। तो श्री नारद जी ने विचार किया। देखिए नारद जी जानते हैं कि अगर कंस सुधर जाए तो यह फिर भगवान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और भगवान को आने में बड़ा लेट होगा। इसलिए नारद जी ने विचार किया कि कंस के हृदय में दया आई तो पाप बढ़ेगा नहीं,
और पाप बढ़ेगा नहीं तो भगवान का अवतार होने में विलम्ब हो जाएगा। बड़े सुंदर से नारद जी सोच रहे, नारद जी जाके कहते हैं कि कंस के हृदय में दया तो आ चुकी थी, लेकिन अगर यदि दया आ जाता तो पाप नहीं बढ़ता, और यदि पाप नहीं बढ़ता तो हमारे भगवान का अवतार नहीं होता। इसलिए अपनी वाणी बिना मन श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन करते हुए कंस के पास आए। और नारायण भगवान यह पार्षद है जो हर जगह पहुंच जाते हैं। एक भगवान नारद ही है जहाँ हर समय पर चला जाते हैं, उसे कोई रोकने वाला नहीं होता है। चाहे वो भगवान का दरबार हो या किसी भी देवता का लोग हो या महान मुनि अथवा दैत्य हो। कंस भी नारद जी को प्रणाम किया तथा वासुदेव को बालक का लाना तथा उसी वापस से लौटा देना सभी सुनाया और कहा मेरा काल तो 8वां है। तब श्री नारद जी ने फूल लिया और उस फूल में 8 पखुड़ियां थी। पूछा राजन, इस फूल से पहली तथा कौन से 8वीं पत्ती है? पहली भी 8वीं हो सकती है तथा 8वीं भी पहली हो सकती है, इसलिए पृथ्वी तरह संसार भी गोल है। तब कंस ने कहा मुझे उस बालक को मार देना चाहिए। और नारद जी मेरे को पाप ना लगे, कहा कंस आप जानो। कंस ने पुत्र को मंगाया और पृथ्वी पर पटक कर हत्या कर देती। इसी तरह देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। अब देखिए भगवान का समय हो चुका है, भगवान की जन्म लेने का समय हो चुका है। उधर देखा कि भगवान पहले जन्म में लक्ष्मण की सेवा का बदला अगले अवतार में भगवान किस प्रकार से चुका रहे हैं। अब भगवान ने विचार किया कि पिछले अवतार में लक्ष्मण ने मेरी बड़ी सेवा की थी। कहता था कि मैं छोटा हूँ, सेवा करना मेरा धर्म है। अब की बार अपने से बड़ा बनाऊंगा और उससे सेवा करवाऊंगा। भगवान किसी न किसी प्रकार का ऋण अपने ऊपर नहीं रखते हैं। भगवान को अर्पण किया हुआ पदार्थ अनंत गुण करके लौटाते हैं। सुदामा और द्रौपदी को जैसे लौटाए थे। जो लोग समझते हैं कि मैंने इतना दान किया, अगर यदि तुम किसी पर दान कर दिया तो भगवान उसे शुद्ध समेत आपको लौटाएंगे, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। इसीलिए मुंह नहीं करना चाहिए कि मैंने इतना दान कर दिया, इतना खर्च कर दिया। आप खर्चा करने वाले होते हैं कौन? आपका दिया हुआ भगवान का समय और भगवान के कार्यों में आप समर्पण करते हैं। अगर यदि उस प्रकार से भगवान का अगर मुंह रहता तो सुदामा और द्रौपदी को जिस प्रकार से उद्धार कर दिए भगवान, शुद्ध समेत सुदामा को लौटाता। सुदामा का खाया हुआ कर्ज भगवान एक चने को चुरा के भगवान को खिलाते थे। उस चने के बदले में भगवान सुदामा को महल दे दिए थे, द्रौपदी का उद्धार कर दिए थे। और उसे पहले अब भगवान देवकी के घर में आए हैं। भगवान अपने योग माया को कहा कि हे देवी, तुम देवकी के गर्भ से उसका निकालकर रोहिणी के घर में स्थापित कर दो। उसे ऐसा ही किया जाए। अब भगवान के प्रागट का समय आया। भगवान ने अपनी लीला के अंतर्गत देवकी को ऐसा भान होने लगा कि मैं गर्भवती हूँ। और भगवान प्रागट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। बहुत से लोग भगवान कहते हैं भगवान का जन्म हुआ, लेकिन भगवान क्या हुए हैं? प्रागट हुए। और अब समय आ चुका है, इधर कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है। उधर देवकी की 6 संतानों को पटक कर मार देते हैं। कौन? तो राजा कंस। इस प्रकार से चारों तरफ घोर अहंकार हो गए हैं और जितने भी वहां के रहने वाले हैं सभी भगवान की स्तुति करने लगते हैं। क्या कहते हैं भगवान की स्तुति?